खुदाए कादरे मुतलिक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और कादरे मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। सो आइए हम कलामे मुकद्दस को खोलेंगे। रसूलों के ईमान, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक हम कलामे मुकद्दस में से तलावत करेंगे। रसूलों के ईमान पहला बाब, उसकी पहली 11 आयत मुकद्दसा गौर से सुनिए। लिखा है, ऐ थेफलुस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसे दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आकर खड़े हुए और कहने लगे कि ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। सब बुलंद आवाज से कहें आमीन। सो हमारा आज जो मजमून है, द असेंशन and coming of Jesus Christ,
खुदावंद यीशु मसीह का शौक और आमद सानी, खुदावंद यीशु मसीह का उठाया जाना आसमान पर और खुदावंद यीशु मसीह का दोबारा से फिर दुनिया में आना। सो खुदावंद यीशु मसीह, हम आज इस बात पर गौर करेंगे कि जी उठने के बाद के ताल्लुक से ये वाकया जो हुआ है खुदावंद यीशु मसीह के उठाए जाने का, ये वाकया खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद हुआ। खुदावंद यीशु मसीह मर गए, दफन हुए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जब हम उस कब्र की बाबत पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि दो फरिश्ते वहां पर आकर कब्र के ऊपर बैठे हुए थे, उस पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे। उस पत्थर पर जो पत्थर लगाया गया था, और उन्हीं फरिश्तों ने उन औरतों को भी कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है, आओ देखो वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। दो फरिश्ते यहाँ पर भी जब खुदावंद यीशु मसीह उठाए गए हैं तो दो फरिश्ते आए हैं, और दो फरिश्ते खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को, तकरीबन ये 500 के करीब उस वक्त लोग वहां मौजूद थे जो यीशु मसीह को देख रहे थे जब वो आसमान पर उठाए गए, जिंदा उठाए गए। तो दो फरिश्ते, कब्र पर भी दो फरिश्ते, उठाए जाने के वक्त भी दो फरिश्ते। दो का अदद शहादत का अदद है, गवाही का अदद है। फरिश्तों ने आकर यीशु के जी उठने की गवाही दी कि वो जी उठा है। फिर जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उस वक्त भी फरिश्तों ने आकर कहा जैसे ये उठाया गया है, आसमान पर चला गया है, वैसे ही ये फिर दोबारा दुनिया के अंदर आएगा। और यीशु क्यों आएगा? अभी हमने कलाम में से पढ़ा, रसूलों के अकीदे में से पढ़ा कि यीशु मसीह आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आएगा। हर एक जिंदा हो या मुर्दा हो, आदम से लेकर हमारे वक्त तक, हमारे बाद के वक्त तक जितने पैदा होंगे, हर एक की अदालत करने के लिए यीशु मसीह फिर आसमान से आएंगे और दुनिया की कौमों का वो इंसाफ करेंगे, अदालत करेंगे। और आज हम इसी ताल्लुक से इन बातों को देखेंगे। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। आज हम इस बात पर गौर करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद का वाकया, खुदावंद यीशु मसीह का सौत और आमदे सामने। हम ईमान रखते हैं, बुलंद आवाज से कहें, हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन बाद आसमान पर चढ़ गए। बाइबल मुकद्दस ये वाकया बताती है, ये दर्ज है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद 40 दिन तक शागिर्दों को नजर आते रहे, उनको मिलते रहे, कभी कमरों में, कभी गलील की झील पर, और उन्हें 40 दिन तक उन्होंने तालीम दी। और फिर जैतून के पहाड़ पर उन्हें तालीम देते हुए, बरकत देते हुए आसमान पर उठा लिए गए। शागिर्दों ने उन्हें देखा और फरिश्तों ने आकर ये गवाही दी कि यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए हैं। ये हमारा ईमान है, और ये सिर्फ हमारा ईमान नहीं है बल्कि दुनिया के मज़ाहिब का भी ईमान है। लेकिन फर्क थोड़ा सा ये है
کہ ہم جس طرح کا ایمان رکھتے ہیں وہ اس طرح کا ایمان نہیں رکھتے. ہم ایمان یہ رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مر کے جی اٹھا اور وہ 40 دن بعد آسمان پر چلا گیا اور وہ پھر عدالت کرنے کے لیے آئے گا. دنیا کے مذاہب بھی سارے پوائنٹس کو گھوم پھر کر کان جدھر سے مرضی پکڑ لیں، وہ ساری باتیں کر کرا کے آخر آ کر یسوع مسیح پر ہی کرتے ہیں کہ دنیا میں عدالت کے لیے، آخرت کے لیے، قیامت کے لیے، روز محشر کے لیے حضرت عیسیٰ آئیں گے، خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور دنیا کی عدالت کریں گے، قوموں کی عدالت کریں گے، گناہ گاروں کی عدالت ہوگی. دنیا کے اندر جتنے آج تک پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ مر گئے ہیں یا وہ زندہ ہیں، ہر ایک شخص، ہر ایک آدمی یسوع مسیح کے تخت عدالت کے آگے کھڑا ہوگا اور اس دن میرا یسوع دنیا کی عدالت کرے گا. اس لیے یہ یاد رکھیں، آپ جس کو مانتے ہیں اس کی اتھارٹی میں کیا زبردست برکت ہے. خداوند یسوع مسیح دنیا کی عدالت کرنے کو آئیں گے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اگر آسمان پر گئے تو یہ بات کوئی 2 سال پہلے یا 200 سال پہلے، یا یہ بات ایسے نہیں ہوگی کہ خداوند اوپر چلے گا. زبور 110 کے اندر، پھر ایک اور زبور کے اندر واضح فرمایا گیا کہ تو نے آسمان کی طرف صعود فرمایا. ہزاروں سال پہلے یہ پیشن گوئیاں کی گئی، یہ بتایا گیا کہ جب مسیح آئے گا، مسیح مرے گا، مسیح جی اٹھے گا اور مسیح آسمان پر چڑھ جائے گا. اور زبور 110 کے اندر وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میری دہنی طرف بیٹھ. یسوع مسیح آسمان پر گیا ہے تو یسوع آسمان پر کہاں ہے؟ خدا باپ کی دہنی طرف. اور جب پلاطوس اس سے سوال کر رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو جواب دیا تھا کہ اب سے تم ابن آدم کو جلال میں خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا دیکھو گے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان سے یہ کہا. یوحنا 14 باب کے اندر، مرکز 16 باب کی 19 آیت، عبرانیوں 8 باب کی پہلی آیت، خداوند یسوع مسیح نے بطور سردار کاہن جب اپنی پیشی عدالت میں ہو رہی تھی اور جب ان سے سوال پوچھے جا رہے تھے، اور جب سردار کاہنوں نے پوچھا کہ تو ستودہ کا بیٹا، اگر تو ستودہ کا بیٹا مسیح ہے، یعنی خدا کا بیٹا ہے جو سب سے تعظیم کے لائق ہے، جو سب سے تعظیم کے عزت کے لائق ہستی ہے، اگر تو ستودہ کا بیٹا ہے تو ہمیں بتا دے. تو یسوع نے یہ کہا تھا کہ تم ابن آدم کو باپ کے دہنے طرف جلال میں دیکھو گے. سو خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے آسمان پر اٹھائے جانے کی بابت یہ فرمایا کہ میں مارا جاؤں گا، میں قبر میں اتارا جاؤں گا اور پھر میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور باپ کی دہنی طرف جا کر بیٹھ جاؤں گا. اور یہ نبوتوں کی تکمیل تھی. یسوع پیدا ہو تو نبوتیں پوری ہوتی ہیں. یسوع مصلوب ہو تو نبوتیں، نبیوں نے جو کہا، نبیوں نے جو فرمایا، نبیوں نے جو نبوتیں کی، نبیوں نے جو پروفیسیز بتائیں وہ پوری ہوئی. جب یسوع مر گیا نبوتیں پوری ہوئی. جب یسوع صلیب پر تھا نبوتیں پوری ہوئی. جب یسوع کو قبر کے اندر رکھ دیا نبوتیں پوری ہوئی. جب یسوع قبر میں سے جی اٹھا تو نبوتیں پوری ہوئی. اور جب یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا نبوتیں پوری ہوئی. اور اب جب یسوع آئے گا تو پھر نبوتیں پوری ہوگی. اور یہ میرا یسوع مسیح ہے. اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اس کے ہر قدم قدم پر نبوتیں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں.
नंबर 3, हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह अपना ही खून लेकर, इब्रानियों 9वां बाब 11वीं 12वीं आयत, यीशु मसीह अपना ही खून लेकर आसमानी मुकामों में गया, क्योंकि मुमकिन नहीं था कि बैलों और बछड़ों का खून इंसान के गुनाहों को क्या करे, माफ करे। सरदार का साल में एक मर्तबा बैलों बछड़ों का खून लेकर हॉली ऑफ हॉलीज में पाक तरीन मुकाम के अंदर एक बार उस खून को लेकर जाता साल में, और उस खून को उस मर्सी सीट पर, रहमगाह पर उसको छिड़कता और खुदा पूरी कौम बनी इस्राएल के गुनाहों को माफ कर देता था। और फिर अगले दिन नए गुनाहों का सिलसिला और माफी का सिलसिला शुरू हो जाता था। लेकिन यीशु मसीह अपना ही खून लेकर हाथ के बनाए हुए हैकल के अंदर नहीं, बल्कि वो आसमानी मुकामों के अंदर गया और उसने वो खून आसमानी अहद के संदूक पर बाप के सामने उसने उस खून को पेश किया, जिससे एक कौम के नहीं कुल दुनिया के गुनाहों का कफारा हो गया। और उसका पाक खून ये शहादत देता है जो आसमानों के अंदर लेकर वो बाप के सामने उसने पेश किया। और अब बाप का रहम यीशु के खून की बदौलत हमारी जिंदगियों पर है। हालेलुया। जानवरों के खून से नहीं, पतरस रसूल ये फरमाते हैं कि तुम्हारी मखलसी बैलों बछड़ों के खून से नहीं, बल्कि एक बेऐब बर्रे और बेशकीमत खून से हुई है। चौथी बात, हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह आसमान पर जब गए तो अपने साथ कैदी रूहों को लेकर आसमान पर चढ़ा। इफ्सियों 4 बाब 8वीं आयत निकालिए और पढ़े। हम ईमान रखते हैं कि यीशु कैदी रूहों को अपने साथ लेकर आसमान पर चढ़ा। जी, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर यानी आसमान पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया, तो कैदियों को अपने साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। यीशु मसीह ये नहीं हुआ कि वो अकेला ही आसमान पे चढ़ गया। यीशु मसीह अपने साथ उन कैदी रूहों को भी लेकर गया। और एक का तो हमें पता ही है, वो कौन था जिसने कहा था कि जब तू बादशाही में आए तो खुदावंद ने कहा था तू फिरदौस में होगा। हम ईमान रखते हैं कि यीशु कैदी रूहों को अपने साथ लेकर आसमान पर चढ़ा। वो रूहें जो पहले आसमान ये मर गए हुए थे, लेकिन ये आसमान में इंटर नहीं हो सकते थे, ये खुदा के जलाल में इंटर नहीं हो सकते थे। खुदावंद यीशु मसीह इन कैदी रूहों को, ये कैदी किसकी थी? इब्लीस की। आलम रबा की कुंजियां किसके पास थी? पहले इब्लीस के पास थी, और फिर यीशु ने उसे कहा कि ये आलम रबा की कुंजियां मुझे दो, तो कहता पाइन एलो फड़ो, ये ताड़ी मानत पई। तो ये रूहें, यीशु मसीह खुदा बाप के जलाल में दाखिल हुआ। पहले ये मुमकिन नहीं था, पहले रास्ता बंद था, रास्ते खुले नहीं थे। रूहें आलमे रवा में स्टे करती, वहां पर इंतजार करती, वहां पर रुक जाते। जो रास्तबाज भी मरते और गुनहगार भी मरते, वो आलमे रवा के अंदर रुक जाते थे, स्टे करते थे। लेकिन जब
यीशु मसीह फतह पा के जी उठा और वो आसमान पर जब चढ़ा तो वो उन कैदी रूहों को अपने साथ ले गया। जलाल के दरवाजे बंद थे, जलाल में कोई दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन यीशु मसीह की बदौलत, यीशु मसीह के जी उठने की बदौलत और उसके ईदे और उसके सऊद फरमाने की बदौलत, आसमान पर चढ़ने की बदौलत आसमान के जलाल के रास्ते खुल चुके हैं। और अब यीशु मसीह पर जो कोई ईमान लाता है वो सीधा खुदा बाप के जलाल के अंदर दाखिल हो जाता है। मेरी बात को समझे कि नहीं? ये दरवाजे जलाल के बंद थे, सबने गुनाह किया, किससे महरूम हो गए? लेकिन अब हम महरूम नहीं हैं, बल्कि हम खुदा के जलाल के वारिस हैं। हम उस जलाल के वारिस ना सिर्फ दाखिल होंगे, हम वारिस हैं। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के, मेरी ये बात अब गौर से सुनिएगा और समझिएगा, जो यीशु पर ईमान रखता है, जो यीशु पर ईमान रखता है, वो मरता इस दुनिया में है और उसकी आंखें खुदा के जलाल में खुलती हैं। हालेलुया। ईमानदार इस दुनिया में मरते हैं, लेकिन जिंदा वो खुदा के जलाल में रहते हैं, जो यीशु पर ईमान लाते हैं। नंबर 5, हम ईमान रखते हैं कि यीशु अपने लोगों को इनाम देने के लिए आसमान पर चढ़ा। लिखा है कि वो कैदी रूहों को अपने साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए, जो कोई जैसी भी खिदमत करता है उसका अजर, उसका इनाम देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चढ़ गए। कोई भी उसका रिवार्ड, अजर, फल खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत करने वालों को उसका अजर दिया और उसे कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर यीशु के पास है। बहुत दफ़ा हम अजर इंसानों से ढूंढते रहते हैं। हमने इतनी खिदमत की, पादरी साहब ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें कभी मौका ही नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। पादरी को अजर होगा तो थानू जरूर दे देगा। मैं तो आप अजर लभदा फिर हाँ साढ़े थले रह जा, मैं तो आप अजर लभदा रहना, लेकिन इंसानों से नहीं, मेरा यीशु मुझे अजर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह वो इनाम, वो रिवार्ड, वो खिदमत का अजर यीशु मसीह देगा। नंबर 6, यीशु आसमान पर हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया। यीशु क्यों आसमान पर गया? जरा जोर दी बोलो, तानू कोई खुशी नहीं हुई? ताड़े ली जगह उत्ते बनन दी। यीशु क्यों गया? यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 2 आयत, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह और फिर वापिस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां यीशु हमें कहां ले जाएगा? ये नहीं उसने कहा कि मैं तुम्हें अच्छी जगह में रखूंगा, तुम्हारा दर्जा बड़ा अच्छा होगा, तुम्हारा लेवल बड़ा अच्छा होगा। उसने कहा जहां मैं हूँगा वहां तुम भी होगे। इसलिए वो आसमान पर गया, उधर जाकर यीशु हमारे मकान बनवा। किने किने जाना? मजबूत हो जो, पक्के हो जो ईमान, ये जाना है ना। यीशु आपके लिए, देखे यीशु ने किसी नबी की ड्यूटी नहीं लगाई। ये हमारे लिए एक बड़ा शर्फ है कि जो लश्करों का खुदा, जो कायनात का खालिक और मालिक,
جس کے ہاتھ میں کل دنیا کا اختیار، وہ خود ہمارے لیے راہ بنانے کے لیے، وہ خود مکان تیار کرنے کے لیے گیا۔ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ ساتویں بات، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع آسمان پر خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ یس، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا باپ کی دہنی طرف؟ زور سے بتائیں یس، ہیلیلویا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی پوچھے، چلے جی مان لیا یسوع جی اٹھا آسمان پر چلا گیا، آسمان پر وہ کیا کرے؟ نمبر 1، وہ باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ عزت ہے، مقام ہے، اس کو رتبہ، اسٹیٹس، جو مقام دیا گیا ہے۔ ایک تو اس کا رشتہ ہی باپ کے ساتھ بیٹے کا، پھر اس کو جو رتبہ دیا گیا ہے وہ باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں پر نہ فرشتے بیٹھتے ہیں، وہاں پر نہ دنیا کے نبی بیٹھتے ہیں، وہاں پر نہ کوئی اور ہستی بیٹھ سکتی ہے۔ خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہیلیلویا۔ اس کی عزت، اس کا اختیار، اس کی اتھارٹی پر غور کریں۔ وہ خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہو۔ یہ صرف بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، یسوع وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کی عزت، قدرت، اختیار کا یہ اظہار ہے کہ وہ باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کسی ہجوم کے اندر نہیں ہے، وہ کسی عام پبلک کے اندر نہیں ہے، اس کا شمار لاکھوں میں نہیں ہوا کہ جی یہ لاکھوں آئے تھے تو ان میں یسوع ان میں نہیں ہے۔ یسوع کہاں پر ہے؟ یسوع کسی پبلک میں نہیں ہے، یسوع کسی عام جگہ پر نہیں ہے۔ میرا یسوع مسیح باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، اور یہ اس کی اتھارٹی اور اس کا اختیار ہے۔ اس کا شمار لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے۔ وہ باپ کے دہنے طرف بیٹھا، اس کو جو عزت اور رتبہ ملا ہے وہ کسی اور کو ملا ہے نہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کی دہنی طرف، عبرانیوں 7ویں باب کی 25ویں آیت میں، ذرا اس کو پڑھیں گے ہم۔ یسوع دہنی طرف بیٹھا کر کیا رہا ہے؟ ہم نے مان لیا وہ آسمان پر چلا گیا، باپ کی دہنی طرف بیٹھ گیا، اس کو عزت، وقار، اتھارٹی سب کچھ مل گیا، لیکن اب وہ وہاں بیٹھا کر کیا رہا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے دعا کرو، وہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ جی 7 باب کی 25 آیت۔ اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ، جو اس کے پاس آتے ہیں وہ ان کو پوری پوری نجات دے، اور وہ ان کی شفاعت کے لیے وہاں بیٹھا یسوع مسیح ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ شفاعت۔ ابلیس کہتا ہے یہ جو مسیحی کہلاتے ہیں خدا باپ، یہ تیری ہر روز تیرے گناہ کرتے ہیں۔ یسوع مسیح اٹھ کر ہماری شفاعت کرنی شروع کر دیتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، میرے خون کو دیکھ، میں نے ان کا کفارہ دیا ہے، ان کو معاف کر، ان کو موقع دے، اور پھر اسے موقع ملتا ہے۔ یہاں بیٹھے کسی کو کبھی عدالتوں کا تجربہ ہوا؟ کبھی بھی کوئی مجرم جو ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی مجرم ہے،
وہ گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خود جا کر جج کے سامنے پیش ہو جائے اور وہاں پر بیٹھے ہیں یہاں پر بٹی صاحب جنہوں نے وکالت کی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مجرم خود اپنا فیصلہ لے کر سیدھا جج کے پاس چلا جائے اور جا کر اس کو کہ جی میں گنہگار نہیں، یا مجھ سے غلطی ہوگی یا میرا فیصلہ کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وکیل کروانا پڑتا ہے، وکیل ایک وکالت نامہ لکھتا ہے، وہ وکالت نامہ پھر وکیل لے کر جج کے سامنے جاتا ہے، اس سے اس کی بات چیت ہوتی ہے، پھر مجرم کو پیش کیا جاتا ہے اور پھر مجرم کے حق میں اور اس کے خلاف فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اور اگر وہ بے گناہ ہوتا ہے تو اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن مقدمہ لڑنے کے لیے مجرم اور جج کے درمیان ایک وکیل ہوتا ہے جو وہاں پر وہ نظریات کو پیش کرتا ہے کہ اس بدولت یہ شخص چھوٹ بھی سکتا ہے، یہ رہا بھی ہو سکتا ہے، یہ باعزت بری ہو سکتا ہے، اور اگر اس نے کیا ہے تو وہی وکیل اس کو پھنساتا بھی ہے کہ یہ گنہگار ہے، یہ کیا ہے، یہ گنہگار ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس کو یہ سزا ملنی چاہیے، واجب ہے۔ اور یسوع مسیح بطور شفاعت کنندہ، بطور شفاعت کرنے والا، ہمارا وکیل کی حیثیت سے ہمارے مقدمے لڑتا ہے۔ یسوع مسیح وہاں پر ہماری شفاعت کرتا ہے، اور یسوع مسیح بطور وکیل باپ اور ہمارے درمیان کھڑا ہو کر ہماری شفاعت کرتا ہے اور ہمیں سزا سے بچا لیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں نا، اس کا شمار لاکھوں میں نہیں، لیکن اس کو لاکھوں کروڑوں فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارا یسوع مسیح، یسوع مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے، اور بہت دفعہ ہم بچ جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ادروائز بہت سے چانس ایسے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے میں اج مردہ مر گئی، بچ گئی، لیکن بچانے والا پیچھے کون ہے؟ یسوع مسیح۔ وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ نویں بات، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی دہنی طرف سے، یا یسوع مسیح دہنی طرف بیٹھے ہوئے ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ یسوع مسیح خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہماری مدد کرتا ہے، وہ سفارش کرتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہماری سفارش کرتا ہے باپ سے، ہمارا حمایتی ہے۔ رومیو کا خط ہے 8واں باب 34ویں آیت، عبرانیوں 8واں باب 1 اور 4 آیت، پھر 14ویں باب کی 16ویں آیت، اور یہ آیات ہمیں بتاتی یسوع مسیح ہمارا حمایتی ہے۔ کون حمایتی ہے؟ حمایتی سمجھتے ہیں نا، جو فیور دیتا ہے، ہم اس لائق ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہمیں فیور مل جاتی ہے۔ ہم اس لائق تھے ہی نہیں کہ ہم نجات پائیں، ہم رہا ہوں، ہمیں زندگی ملے، لیکن ہمیں فیور کہاں سے ملی؟ کس نے ہم پر رحم کیا؟ کس نے ہمیں چھڑا لیا؟ کس نے ہمیں بچا لیا؟ یسوع مسیح نے ہم پر اپنا رحم کر دیا۔ وہ ہمارا حمایتی ہے، ہمارے معاملات کو حل کرتا ہے۔ آپ زمین پر اپنے معاملے حل کروا سکتے ہیں، زمین پر اپنے معاملے حل کروا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کی بدولت
आप आसमान पर भी अपने मामले हल करवा सकते हैं। आपका हमायती, आपका फेवर देने वाला, आपका मदद करने वाला आसमानों पर मौजूद है। आपको फेवर देता है, आपको जिंदगी मिल जाती है। आप फिक्र में, परेशानी में, रोग में, तकलीफ में, मजबूरी में आप जब यीशु को पुकारते हैं, ना सिर्फ ज़मीनी मसले, आसमानी मसले भी हल हो जाते हैं। ये मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। सो 10वीं बात जो है, हम ये ईमान रखते हैं कि यीशु आसमान पर, मुकाशवा 5वां बाब निकालिएगा और 11वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़िए। हम ईमान ये रखते हैं कि यीशु आसमान पर है, तो यीशु मसीह की वहां पर परस्तिश होती है। वहां पर क्या होती है? यीशु की परस्तिश। फरिश्ते उसको कदूस 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 कहते हैं, उसको सजदा करते हैं। 24 बुजुर्ग हैं तो वो अपने ताज उतार कर उसके कदमों के अंदर रख देते हैं। फरिश्ते, आसमानी निजाम, कोई भी चीज यीशु के इख्तियार के बगैर हिल नहीं सकती, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सॉरी जी बाजी पढ़े। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिर्दागिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी। जब मैंने निगाह की तो उस तख्त के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। ये फरिश्तों का शुमार। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। और वो बुलंद आवाज से ये कहते थे, ज़िबा किया हुआ बर्रा। कौन है ये बर्रा? यीशु मसीह। कौन है ये बर्रा? यीशु मसीह। और कहाँ पर है? आसमान पर। और वहां पर फरिश्ते 24 बुजुर्ग जो हैं वो ये कहते हैं, वो लाखों की तादाद के अंदर। ये नहीं कि हम ये के सानू ऐसो के पता ही नहीं यीशु किथे टुर गया है। यीशु कहाँ पर है? यीशु बाप की दाहिनी तरफ है, इख्तियार में, इज्जत में, जलाल में मौजूद है, अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। यीशु वहां पर मुकद्दसों की शफायत करता है। यीशु वहां पर हमारा हमायती होकर बैठा हुआ है, हमारी मदद के लिए मौजूद है। और फिर यीशु मसीह आसमान में मौजूद है और वहां फरिश्ते उसकी परस्तिश करते हैं, उसके आगे अपने माथे टेकते हैं, उसे कहते हैं ज़िबा किया हुआ बर्रा ही तमजीद के, हम्द के, जलाल के, कुदरत के, इज्जत के लायक है और दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। आसमानों पर उसकी परस्तिश होती है, जमीन पर यीशु की परस्तिश होती है। आज कुल दुनिया के अंदर इतवार के दिन कुल दुनिया के कोने कोने पर मेरे यीशु की वर्शिप हो रही, उसकी सिताइश हो रही, आसमानों के अंदर हो रही। यीशु आसमान पर है। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान में मौजूद है, बाप के दाहिने हाथ मौजूद है, तो बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि फरिश्ते जिनका शुमार मुमकिन नहीं, और मुकद्दसों और मुकद्दस लोग भी जो वहाँ हैं, यानी मुकद्दस रूहें या बुजुर्ग, सब उसे क्या करते हैं? सिजदा करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, उसे सलाम करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसका इख्तियार मानते हैं। और फिलिपियों के खत के अंदर ये लिखा हुआ है कि हर एक घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा, खास मानियों का हो या जमीनियों का या उनका जो जमीन के नीचे है, हर एक का घुटना यीशु के आगे झुकेगा और हर एक जुबान
कहे हालेलुया। हालेलुया। वो आसमानों में है तो उसकी वहां परवरिश। हम ये ईमान रखते हैं कि यीशु अपने वादे के मुताबिक फिर आएगा। नंबर 11, यीशु अपने वादे के मुताबिक फिर आएगा। आपका ईमान है यीशु फिर आएगा, हमारा ईमान ये है। जो लोग बाइबल मुकद्दस की पूरी तालीम को नहीं मानते, अधूरी तालीम बिद्दत है। पूरी तालीम बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें, जो कुछ उनमें लिखा है उस पर यकीन और ईमान रखना, बाप, बेटे और रूह कुद्स पर ईमान रखना, यीशु मसीह के पैदा होने, मसलूब होने, मर जाने, जी उठने और फिर आसमान पर चले जाने और फिर आसमान से दोबारा वापिस आने पर ईमान रखना, ये पूरी तालीम है। अभी इससे आगे भी बहुत कुछ है। यीशु मसीह के आने के बाद, कलीसिया के उठाए जाने के बाद, 1000 साल बादशाही के बाद, अबलीस का अथाह गड्ढे में फेंके जाने के बाद भी एक दुनिया है। और वो दुनिया जब हम देखेंगे तो हम हैरान और दंग रह जाएंगे। फिर एक नया आसमान और एक नई जमीन हो। जो उसके ईमान रखते हैं वो इस मंजर को देखेंगे। यूहन्ना 14 बाब की पहली 3 आयत में उसने कहा, मैं जाता हूँ और जाकर जगह तैयार करता हूँ और आकर तुम्हें फिर साथ ले जाऊंगा अपने साथ। यीशु अपने जलाल में, इब्ने आदम अपने जलाल में अपने तख्त पर बैठेगा। खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आना है अदालत के लिए। किस मकसद के लिए? अदालत के लिए। दूसरी आमद, आमने शानी 2 तरह से होनी है। दुनिया के हालात जब भी थोड़े से बिगड़ते हैं ना, तो एकदम से क्या शोर मचता है। कोरोना जब आया क्या शोर मच गया था। एक बुजुर्ग गलियों में फिरते होते थे बड़ी ऊंची आवाज से, तो मैं एक बार उनको गली में जाकर मैं उनको ब्लेस करके आया, तो वो बड़ी बुलंद आवाज से कहते थे, तौबा कर लो यीशु आने वाला है। पूरी दुनिया के अंदर ये शोर मच गया जब कोरोना आया, तो किसकी आमद का इंतजार शुरू हो गया। और को जी यीशु आया ही आया। दुनिया को उतनी फिक्र कोरोना की नहीं थी जितनी ये फिक्र पड़ गई थी कि यीशु अब आए ही आया। थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, जल्जले 2-3 दुनिया में बड़े आ जाए, तो शोर ये मच जाता है यीशु मसीह आने लगा जी। कोई आफत आ जाए, एक मुस्लिम कहता था कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला। दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप यही सदा सुनेंगे, यही आवाज सुनेंगे, कौन आने वाला है। तो जड़ा साडा ईमान यीशु ते असीं ते इंतजार करने। अभी कल परसों एक खादम से बात कर रहा था, तो खादमों के चैलेंजेस पे हम बात कर रहे थे, तो मैं उन्हें कह रहा था कोई नहीं गल जेड़े 2-3 साल अगले ने हो सकता है यीशु मसीह आ ही जाए, साड़ियाँ मुश्किलां खत्म हो जाएंगी जो यीशु आ जाएगा। 2 तरह से आमदे शादी होगी। एक बार लिखा है कि वो चोर की मानिंद आएगा। चोर कैसे आता है? अचानक, किसी को नहीं पता होता। यीशु मसीह आसमानों पर आएगा। उस वक्त सिर्फ कलीसिया उसे देखेगी और दुनिया की कोई ताकत नहीं देख सकेगी। ताड़ी साइंस भी कुछ नहीं कर सकेगी। हर काम की फौरन वीडियो आ जाती है ना, यदि वीडियो भी नहीं आती। कलीसिया अपने दुल्हा के जलाल में उठा ली जाएगी आसमानों पर। आप सेकंड कमिंग के ताल्लुक से, रैप्चर के ताल्लुक से यूट्यूब पे मूवीज़ देखें, आपको हैरानगी होगी।
लोग ऐसे गायब हो जाएंगे, दुनिया के अंदर शोर मच जाना है कि क्रिश्चियंस गए किधर है। दुनिया हैरान दंग भंग रह जाएगी कि ये दुनिया में लोग उठाए किधर गए। लोग दौड़ेंगे, भागेंगे, तौबा करना चाहेंगे, और तौबा का वक्त नहीं होगा। लोग पहाड़ों से कहेंगे साढ़े उत्ते डिगो। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਦੋਂ ਰੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, मैं क्यों यीशु पर ईमान नहीं, यीशु ने मुझे 60 साल जिंदगी दी, मैंने यीशु के कबूल नहीं किया, आज कबूल कर ले अगर यीशु के साथ जाए। उस वक्त यीशु कलीसिया को ले जाएगा और आसमानों पर एक जश्न होगा, वहां पर ताज दिए जाएंगे, वहां पर वो मकान आपके हैंड ओवर, वो चाबियां कर दी जाएंगी, यहाँ पर रहेगा जलाली घरों के अंदर। दूसरी बात, आमद शानी जो होगी, यीशु मसीह सारी दुनिया को नजर आएगा और वो अपने मुकद्दसों के साथ, कलीसिया के साथ वापिस आएगा अदालत करने के लिए। जिंदों की भी अदालत होगी और मुर्दों की भी अदालत होगी। कलाम में लिखा है हवा अपने मुर्दे दे देगी, जेड़े ब्लास्ट होके हवा च मर गए ने, उसे हवा चों इंज मुर्दे निकलेंगे, पानी में से निकलेंगे, जमीन में से निकलेंगे। जब कयामत होगी, जब यीशु आएगा, जब आखिरत होगी, यीशु आकर जैतून के पहाड़ पर खड़ा होगा, कौमों की, उम्मतों की लाइनें आगे लग जाएंगी, लेकिन जो यीशु पर ईमान रखते हैं वो उन लाइनों में, कितारों में नहीं होंगे, वो यीशु के साथ उन तख्तों पर बैठे होंगे और वो कौमों का इंसाफ, वो कौमों की अदालत उन तख्तों पर बैठकर यीशु के साथ करेंगे। ये खूबी है यीशु की, जो उस पर ईमान लाएंगे। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਂ। और शागिर्दों ने ये कहा था कि खुदावंद हम तुझ पर ईमान लाए हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? इस दुनिया में 100 गुना और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी, और जब इब्ने आदम आएगा तो तुम दुनिया का इंसाफ इन 12 तख्तों पर बैठकर मेरे साथ, उन 12 शागिर्दों को यीशु ने कहा मेरे साथ बैठकर तुम क्या करोगे? इंसाफ करोगे। ये नहीं होगा कि हम लाइन में लगे होंगे, असी उथे कह दो यीशु मैं गिरजे जाना सा, यीशु मैं बाइबल पढ़ना सा, मैं तेरे गीत गाना, हमें वर्शिपर सा। आपके यीशु को आपका पता है, आपके नाम किताबे हयात में लिखे गए हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं उसका नाम लिख लिया जाता है। यीशु को पता है, वो जानता है। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा ए यार भाई हटी जरा मैं थोड़ा जा दसा, मैं निरीमरान चश्मा टाउन चढ़ना से, चश्मा टाउन वाले उधर साथ बैठे हो, हम वहां बैठे होंगे यीशु के साथ और कौमों का इंसाफ करेंगे। उसने कहा मैं जाता हूँ और फिर मैं दोबारा आऊँगा। उसने अपनी आमद सानी का जिक्र किया। यीशु के आसमान पर उठाए जाने के वक्त फरिश्तों ने आकर गवाही दी, और फरिश्तों ने ये गवाही दी कि वो फिर आएगा। यीशु ने कहा, फरिश्तों ने कहा हम ईमान रखते हैं। यूहन्ना 5 बाब उसकी 22वीं आयत में 29वें आयत तक, दूसरा तीमुथियुस 4 बाब की पहली आयत, यीशु मसीह हम ईमान रखते हैं जब वो आएगा वो दुनिया की क्या करेगा? अदालत करेगा। बड़ा ही खूबसूरत जुमला सूरों के अकीदे में हमने जो आज पढ़ा, वो आसमान पर चढ़ गया और वहां से आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ, जहां से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत करने को
آئے گا، وہ سب کی عدالت کرنے کو آئے گا، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، سب کی عدالت ہوگی، کوئی اس کی عدالت سے باہر نہیں ہوئے گا۔ چاہے کوئی اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے کسی زندہ کو مانے یا کسی مردہ کو مانے، میڈیکل سائنس کو مانے، کچھ بھی کہے، سب کی عدالت ہوگی۔ یسوع مسیح ہر ایک کی عدالت کرے گا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یسوع مسیح یہ انتظار نہیں کر رہا کہ میرے پہلے کوئی جاوے تو پھر میں آ کے وہ پیچھے کروں گا۔ نو سر، وہ انتظار میں نہیں ہے کہ کوئی جاوے پہلے تو پھر میں آؤں۔ یسوع اس لیے دیر کر رہا ہے، وہ اپنا رحم ہم پہ کر رہا ہے۔ گریس، یہ گریس پیریڈ ہم کو ملا ہوا ہے۔ اگر ابھی بھی ہم توبہ نہ کریں، ابھی بھی ہم یسوع کو قبول نہ کریں، تو اس کے بعد 9 سیکنڈ چانس۔ یہ گریس ہے اس کا، وہ فضل کر رہا ہے، فضل پہ فضل۔ تم کو اس کی معموری میں سے فضل پر فضل ملا۔ اگر آج بھی ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں، آج ہم لوگ بڑی آسانی سے کہیں 4 دنوں کی زندگی ہے، کھا لے پی لے، بعد میں جو ہونا ہے وہ تو کہنا ہی صرف انگلی ڈبو کے تے میری زبان تے انج کر کے لا دو، مجھے تھوڑا جہا سکون ہوا ہے۔ یہ تھوڑا جہا سکون بھی نہیں لگنا۔ اتنے اسی پیندے رہنے نیسلے تے پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں نخرے کر کر کے، اتنے پانی دی بوتل بھی نہیں بیچارہ امیر آدمی نے جا سکے، تے میں مرن ڈیا ہاں، میری زبان سک دی ہے، میرا کوئی کڈو حل، کوئی قطرہ ہی پانی دا دے دیو۔ تو کیا کہا ابراہیم نے سے، تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں پا چکا ہے، گڈیاں تیرے کو، بنگلے تیرے کو، پیسہ تیرے کو، پینٹ کوٹ تو پا کے پھرنا سے، تینوں خدا ہی بھولیا۔ امیر ہونا بری بات نہیں ہے، امیر ہو کے خدا کو بھول جانا بری بات۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ سو یسوع پھر آئے گا۔ نہ ہمارا یسوع کسی کا انتظار کر رہا ہے، نہ یسوع مسیح نے کسی کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، نہ یسوع مسیح کسی کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہا ہے۔ یسوع مسیح اپنے وقت پر آئے گا، وہ آئے گا، وہ رکے گا نہیں، وہ آئے گا، اور کلیسیا اس کے ساتھ جائے گی۔ ہیلیلویا۔ دنیا کا سارا نظام یسوع کے گرد گھومے، دنیا کا سارا نظام یسوع کے گرد گھومے۔ سورج، چاند، ستارے، ہر ایک چیز کس نے بنائی ہے؟ یسوع نے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام مجسم ہوا، اور سب چیزیں اسی کے لیے اور اسی کے وسیلہ سے کس نے بنائی اور کس کے لیے بنائی ہے؟ میں سورج چاند کو جب دیکھتا ہوں نا تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں، کاش کہ ہم ان سے ایک چیز سیکھیں، یہ کتنے فرما بردار ہیں۔ جو ڈیوٹی نے دی ہے یہ ہر روز وہی کر رہے ہیں، اس سے کبھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، کدی نہیں ہوا سورج نے کہ اج میں تھکیا تے میں مغرب چ ڈبیا سا، میں ادھر ہی آ جانا، وہ پھر اتھی واپس جانا، پھر اتوں آنا۔ چاند نے کبھی نہیں کہا میں راتی بارش ہوتی رہی تو میں دنے چمک لاں گا، وہ رات کو ہی چمکتا، ستارے رات کو ہی چمکتے، جو جہاں پر ہے، پہاڑ، سمندر، ہر ایک چیز اس کی بات مانتے ہیں۔ یسوع نے کہا تھا دنیا کا نور، اگر یسوع دنیا میں نہ ہو کہ چند ستارے سب کچھ غروب ہو جائے۔ دنیا کا نور یسوع ہے، اور آسمان پر جب جائیں گے وہاں پر لکھا ہے نہ روشنی ہوگی، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ تنگی، نہ ننگ۔ وہاں پر روشنی کا ذکر ہے، روشنی نہیں ہوگی، وہاں پر لکھا ہے برہ ہی وہاں پر چراغ ہوگا۔ برے کی اتنی روشنی ہوگی، یہ دنیا کی چاند ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ چاند ستارے یسوع کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ سو یسوع مسیح آئے گا، اس بات پر ہم ایمان رکھیں۔
दुनिया के लोग, दुनिया के मज़ाहिब सारी बातें घूम फिर कर आकर इसी पर एंड करते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। किसके बारे में कहते हैं? यीशु के बारे, कि यीशु मसीह अब आने वाला है। थोड़ी सी दुनिया हिल जाए तो यही कहेंगे यीशु मसीह आ गया, मेरा यीशु आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह आएगा और वो अदालत करेगा। 13वीं बात, हम ईमान रखते हैं कि यीशु सजा और जजा देने का इख्तियार रखता है। किसी की अदालत करने, किसी को सजा देना, ये सारा इख्तियार किसके पास है? यीशु के पास है। हमारे अंदर इख्तियार नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जिसका मर्जी जो मर्जी हिसाब करते फिर उनके हिसाब बाबा दूजिया दे लाए होंगे ने। साडा कोई गुनाह छोटा जिहा भी कर दे ते असीं दिलों कहंदे होते हैं मारी जाए, ते असीं खुदा दे एडे वड्डे गुनाह करके ते कहंदे होते हैं खुदा मैनू बचा ली। हमारा हिसाब देखे और खुदा का रहम देखे। यीशु सजा और जजा देने के लिए आए। हम जो यीशु को करते देखेंगे हम भी वही करेंगे। हालेलुया। जो कुछ यीशु करेगा ना, जिस तरह यीशु हिसाब करेगा ना दुनिया का, जिस तरह अदालत यीशु करेगा ना, हम भी उसी तरह करेंगे। नहीं तो असीं तो उठ के दूजिया दे हत्थी पै जाने, हुण सुना जरा उरा। लेकिन अदालत ऐसे नहीं होगी। अदालत जैसे यीशु करेगा हम भी वैसे ही उसके साथ अदालत करेंगे, जजा भी देंगे और सजा भी देंगे। 14वीं बात और आखिरी बात, हम ईमान रखते हैं कि यीशु अपने लोगों को साथ ले जाने के लिए आएगा। हालेलुया। लोगों को क्या करेगा? साथ ले जाने के लिए आएगा। मत्ती की इंजील 25वां बाब, किसी को याद है यहाँ पे क्या वाक्या दर्ज है? याद से याद रखिए। मत्ती 25वें बाब में 10 आगे भी 10 ना 10 कवारियां, क्या हुआ? उनमें से कितनी गई? रह के नहीं गई। वो क्यों रह गई थे? वो क्यों चलियां गई? क्यों जी भरावो? वो 5 कुआरियां क्यों गई? वो तैयार थी। जो रह गई 5 कुआरियां बाजियों, वो क्यों नहीं गई? उनकी कुपियों में तेल नहीं था और वो क्या कर रही थी? उधरों ढोल बजन डे ने, दूल्हा आ गया और निकल के कहनी है इकबाल टोनो जरा तेल ते थोड़ा जिहा फड़ लिया ये। ना उदों कोई चिगसी लभी जिदे ते बह के फटाफट तेल फड़ लीए, उदों कोई चिंगची नहीं लभनी। हुण चिंगचियां करा के तेल लभ लो। खादम एवं नहीं कहते, हुण मौका है। मेरा दिल करता है कभी कभी मैं किसी दिन पंजाबी च कलाम सुनावां। हुण मौका है, फिर मौका नहीं होगा। खैर वो कहीं ना कहीं से वो वापस तो आ गई। तेल ढूंढा है, नहीं ढूंढा है, कुछ ना कुछ करके वो आ गई और आकर उन्होंने ये भी जुर्रत कर ली कि चलो जी दूल्हा किधर गया है जी? इस घर में। ओके, वो वहां पर भी चली गई। उन्होंने बेल भी दी, दरवाजा भी खटखटाया, दरवाजे तक भी पहुंच गए, लेकिन वो दरवाजा क्या था? आप देख रहे हैं ये दरवाजा क्या नजर आ रहा है आपको? दरवाजा बंद है कि खुला है? ये दरवाजा खुला हुआ है, अभी कोई भी आ सकता है। लेकिन जिस दिन ये खुला है तो आप इसको खुला कह रहे हैं, जिस दिन ये बंद हो गया ना, तो दुल्हा ने भी सुन के कि दरवाजा पर नॉक हो रही है,
दुल्हा ने भी दरवाजा खोल दिया, दरवाजा भी खुल गया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा भी खुला। ये नहीं कि दरवाजा ही नहीं खुला, उनके लिए दरवाजा तो खुल गया। वो तेल भी ढूंढ के ले आई होंगी, दरवाजे तक भी पहुंच गई, लेकिन दरवाजा भी खुल जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी, मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर शुरू हो गए, खुदावंद हमने तेरे नाम से मोर्जे किए थे, मेरा इतना बड़ा चर्च होता था, मैं इतना बड़ा पादरी था, मैं बदरुएं निकालता था, मैं नबुव्वतें करता था। उसने कहा, बदकारो मेरे पास से, मेरी कभी तुमसे वाकफियत, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? उन्होंने बड़ा कहा होगा, जी हम भी इंतजार कर रहे थे, देखे हम तेल लेके आए। तेल ईमान है, और लेट आने वालों के लिए कोई मौजज़ा नहीं है। लेट आने वालों के लिए कोई बरकत नहीं है, और यहाँ पर लेट आने वालों के लिए एंट्री भी नहीं है। असी बड़े आराम नाल आंडे होने घरों उठ के 10 के पराठे खा ले, 2-3 दाल दियां प्लेटां खा लियां, तो फिर असी लम्मे घंटा पै के तो फिर उठने हैं हुण गिरजे जाना। इसलिए बरकत हमें नहीं मिलती। वो पानी में गिराते थे ना बंदे को, फरिश्ता पानी हिलाता था और बंदे को गिराते थे, जो पहले जाता था उसको क्या मिलता था? शिफा। तो उधर एक 38 बरस का बेचारा, वो लोगों को देखते ही रह जाता था, वहां तक पहुंचता नहीं था। उसके वो कहता, मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा शिफा पा जाता, मैं लेट हो जाता। और आज भी निजात के मामले में जो लोग लेट हैं, वो फिर लम लेट उन्हों का कुछ नहीं जे बनना। यीशु वाजे कहेगा, ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। आप जितना मर्जी कह जी, असी पादरी साहब ने रोटियां खुआई हैं, असी दावतां करते रहे हैं, असी तो दहीकी देते रहे हैं, असी चर्च जाने से, असी दुआ की, खुदावंद तेरे नाम ते बड़े बड़े काम होए। कहेगा, मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी, मेरे पास से चले जाओ। तुम हदिये भी देते रहो, दयकियां भी देते रहो, जो मर्जी करते रहो, लेकिन अगर ईमान यीशु पर मुकम्मल नहीं है, तो वो जब आएगा, दुल्हा जब आएगा, तो वो उनको जो तैयार होंगे अपने साथ लेकर चला जाएगा, और फिर उसके बाद होगा नहीं होगा। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी बात को गौर से सुनो। आज से इस तरह जिंदगी गुजारें कि यीशु मसीह जैसे अगले लम्हे आने वाला है। इस तरह से अपनी जिंदगी को बनाएं, इस तरह से जिंदगी गुजारें, इस तरह से हम अपने आप को यीशु के आगे पेश करें कि अगले लम्हे यीशु मसीह आने वाला है। और मैं आज ये आपको बताऊं कि मेरा ये यकीन भी है, हो सकता है कि मैं आज ये मैसेज ख़त्म करूं, हो सकता है कि यीशु मसीह आ जाए। मैं इस ईमान पे कि यीशु मसीह किसी वक्त भी आ सकता है, यीशु मसीह आज भी आ सकता है, और यीशु मसीह कल भी आ सकता है। उससे आना ज़रूर है। आए अपनी ज़िंदगियाँ हम इस तरह से गुजारें। अगर हम कहीं कमज़ोर हैं तो आज मौका है, हम यीशु को कबूल करें, हम यीशु के पीछे चलें, हम यीशु की बात को मान लें। कितने उसकी बात मानना चाहते हैं, कितने उसके साथ चलना चाहते हैं, अपने गुनाहों को छोड़। आए हम खड़े हों उसकी हजूरी में और अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाएं, अपने हाथ खुदा को दिखाएं, अपना दिल